नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे निबंध का सार तत्व। देखिए, सार तत्व क्या होता है? सार तत्व होता है कि वह मूलभूत तत्व जो हर एक निबंध में होना ही चाहिए। जैसे चाकू का सार तत्व क्या है? काटना, यानी कोई भी चाकू होगी तो वो काटेगी ही काटेगी। पेन का सार तत्व क्या है? लिखना। लिखने में कैसा लिखना? जिसे मिटाया ना जा सके। तो वो हर एक उपकरण जो लिखने के बाद मिटाया ना जा सके, जिसे वो क्या है? वो पेन है। ठीक है, ये उसका क्या है? सार तत्व है। आप समझ पा रहे हैं? तो अब हम समझते हैं निबंध का सार तत्व। सबसे पहले जब आप निबंध लिखने की कोशिश करते हो उसमें विवरण होता है। विजन होता है, इसका मतलब क्या है कि आप जब उसकी भूमिका लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक विजन होता है, एक दृष्टिकोण आप प्रस्तुत करते हैं कि किस किस तरीके से इसका जो डायमेंशन है आप उसमें बताएंगे। निबंध लेखक की समग्र दृष्टि जो विजन होता है निबंध के सार तत्व में, उसमें लेखक का पूरा दृष्टिकोण समझ में आता है। तो वह दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? संकीर्ण नहीं होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक विवेक उसमें दिखना चाहिए। यानी आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, यही निबंध का मूल है। आपके देखने का नज़रिया क्या है? जो नज़रिया आपका होगा वही आप निबंध में लिख पाएंगे, समझा पाएंगे, और वहीं से आपकी विजन का पता लगेगा कि आप सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा सार तत्व है इसका विचार की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट। यानी आपका विचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपका विचार भ्रमित है तो कमज़ोर निबंध आप लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें खंडित रूप से पैराग्राफ होंगे। आपके पैराग्राफ में प्रवाह नहीं होगा, शब्दों का एक अव्यवस्थित क्रम देखने को मिलेगा। हर पैराग्राफ एक स्पष्ट विचार रखना चाहिए। ठीक है, और अनावश्यक शब्दों से मुक्त होना चाहिए पैराग्राफ। आप वही लिख रहे हो जो उसके काम के हो। तीसरा इसमें सार तत्व क्या है? तार्किक प्रवाह। क्या? लॉजिकल है ना, क्या होना चाहिए? तार्किक फ्लो होना चाहिए, विचारों का क्रम हो उसमें, है ना। एक पैराग्राफ अगले को जन्म दे, यानी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक तरीके से आगे बढ़ें, सेल्फ क्वेश्चन करें, उन क्वेश्चंस को लिखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। मतलब ऐसा ना लगे कि पिछला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से अलग है। यानी जब लेखक पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो लेखक को क्या समझ में आना चाहिए? लेखक लेखक ऐसा लगे कि जैसे बह रहा हो, यानी ऐसे समझिए आप, प्रवाह का मतलब समझते हो आप। नदी में, नदी की धारा बह रही होती है, उसमें प्रवाह होता है। ऐसा नहीं होता ना कि पानी यहाँ आया, यहाँ रुक गया, फिर इस पानी से रुका और फिर दूसरा पानी चालू हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रवाह होता है उसमें, पता ही नहीं लगता यहाँ से बैठो और यहाँ पे चले जाओ, कुछ भी पता नहीं लगेगा। फिर चौथा पॉइंट इसमें क्या है? बहुआयामी विश्लेषण देखने को मिलता है। सामाजिक, राजनीतिक, सोशियो, है ना, नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक ही विषय को कई कोणों से देखने का नज़रिया आपका जो है वो निबंध में दिखेगा। और क्या होता है निबंध में? संतुलन होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों में संतुलन होता है। अति प्रशंसा या अति अवहेलना आलोचना नहीं की जाती, मध्यम मार्ग अपनाया जाता है। यानी निबंध निर्णय नहीं, संतुलन दिखाता है। और जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है? मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी। आप जो लिख रहे हैं उसमें मौलिक कुछ होना चाहिए। आप निबंध लिख रहे हैं, लेख थोड़ी ना लिख रहे हैं कि तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, नहीं। आप निबंध लिख रहे हैं और निबंध को लिखने के दौरान उसमें मौलिकता आनी चाहिए, रटे रटाए वाक्य नहीं होने चाहिए। आपका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, नए उदाहरण हो, नई भाषा हो। ठीक है, मौलिक चिंतन जो है होता है ना, वही अंक दिलाता है आपको। सातवां पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरणों की प्रासंगिकता। उदाहरण ऐतिहासिक हो, समकालीन हो, वैश्विक हो, भारतीय हो, छोटे हों लेकिन सटीक हों। विचार को, है ना, प्रामाणिक बनाते हैं निबंध, सॉरी एग्जाम्पल्स। हम समझते हैं नैतिक और बौद्धिक ईमानदारी। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर नहीं,
असहमति भी शालीन होनी चाहिए और पूर्वाग्रह से मुक्त। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्व आग्रह, यानी अभी आप जो लिख रहे हैं या जो भी कह रहे हैं क्या उसमें आप उसी कॉन्टेक्स्ट के पूर्वाग्रह से रहित हैं। यानी ऐसे समझिए, आप कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 2 साल पहले उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो गई, आपकी मित्रता काफ़ी अच्छी नहीं थी, आप में भी कुछ कमियां थी और अगले में भी कुछ कमियां थी, और 3 या 4 साल बाद अगला व्यक्ति बहुत बेहतर इंसान बन के आ चुका है, लेकिन आप उसको देखने का नज़रिया आपका वही पुराना वाला चलचित्र याद आ रहा है आपको, है ना, उसका, है ना, पुरानी आदतें याद आ रही हैं। तो आप किस दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, पूर्वाग्रह से आप युक्त हैं इस समय जब आप अगले व्यक्ति को देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। निबंध चरित्र भी दर्शाता है कि आप किस तरीके की नैतिक मूल्यों के साथ आपका व्यक्तित्व, क्या सब कुछ निबंध में आ जाता है लगभग लगभग। दार्शनिक गहराई की समझते हैं, निबंध में क्या है, क्यों है, कैसे है, कार्य कारण की एक श्रृंखला अगर आप चला पाते हैं तो इससे प्रवाह भी बन जाता है। और फिर क्या होता है कि अंततः जो परीक्षक होता है वो संतुष्ट हो जाता है। सतही विवरण से ऊपर आप कुछ लिखेंगे तभी मजा आएगा। और मानव मूल्य केंद्र में होना चाहिए, निबंध उत्तर नहीं अर्थ खोजता है। फिर इसमें एक पॉइंट आता है क्या, अंतर विषयी दृष्टि समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, दर्शन और विज्ञान तथा नैतिकता। अलग अलग विषयों को नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से क्या होता है, इंटरलिंक होता है। 11वां पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रभावी भूमिका, जिज्ञासा उत्पन्न करे, विषय की आत्मा में छुए और आत्मा को छुए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम समझने की कोशिश करते हैं निष्कर्ष जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नए दृष्टिकोण के साथ समापन होना चाहिए, भविष्य की दिशा दिखाएं और आशा और विवेक का स्वर हो, अंतिम छाप छोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने निष्कर्ष देख लिया, हमने प्रभावी भूमिका देख ली, हमने अंतर विषय दृष्टि देख ली, ये सारी चीज़ें हैं सार तत्व, यानी ये होना ही चाहिए एक निबंध में। दार्शनिक गहराई देख ली, नैतिक और बौद्धिक ईमानदारी देख ली, उदाहरणों की प्रासंगिकता देख ली और मौलिकता देख ली, संतुलन देख लिया हमने, और बहुआयामी द्रव्य विश्लेषण देख लिया, तार्किक प्रवाह देख लिया, विचार की स्पष्टता देख ली, और हम ये देख लिए कि निबंध का सार तत्व, यानी ये सारे फैक्टर जो 10-12 पॉइंट हैं, ये जब आप निबंध लिखेंगे तो निस्संदेह उसमें आपको ये दिखना चाहिए।